एडब्ल्यू फार्मास्यूटिकल्स। तो कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी हम चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसके जो लास्ट वाले वीडियो थे इसमें भी हमने जो फार्माकोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है लगभग हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो बट आज से हम चालू करें जो केमोथेरेपी है। ठीक, कौन सा जो केमोथेरेपी है जो फार्माकोलॉजी 6 सेम में है। ठीक है, मेरे को लग रहा है यूनिट 3 है। ठीक है, तो उसमें से हम कवर कर रहे हैं आज जो ड्रग है उसमें कौन कौन से ड्रग जैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, देन एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। तो उसके बाद 1 बाय 1 पूरा कवर करने वाले। ठीक है, बट अपने चैनल पे आप लगे रहे हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, तो देखेंगे आज जो फार्माकोलॉजी 6 सेम में जो केमोथेरेपी है उसमें कौन कौन से ड्रग है उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलो ये जो सल्फोनामाइड क्या है जो आप पहले देखेंगे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। ठीक है, तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग में अपना जो है पहला ड्रग है अपना सल्फोनामाइड जो ड्रग है उसके बारे में देखने वाले। ठीक है, तो उसमें भी कौन कौन से ड्रग आते हैं उसके बारे में 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज जो सल्फोनामाइड ड्रग है तो सल्फोनामाइड ड्रग क्या है? एंटीमाइक्रोबियल जो कैटेगरी का ड्रग है। कौन से? एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। ठीक है, तो एंटीमाइक्रोबियल मतलब क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अगेंस्ट में काम करने वाला जो ड्रग है तो उसे बोलेंगे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। मतलब क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे? किल करेंगे। क्या करेंगे? किल करेंगे। ठीक है, अब जो ड्रग है जो सल्फोनामाइड ड्रग है ये कैसा ड्रग है जो इफेक्टिव अगेंस्ट द पायरोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो पायरोजेनिक बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट में क्या करता है? अपना इफेक्ट शो करता है। क्या करता? शो करता है। देन देखो जो ड्रग है जो सल्फोनामाइड ड्रग है ये कैसा है? बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो कर रहा है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक आपको मालूम होगा दो टाइप के रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया के जो किल करना है जैसे मतलब इनहिबिट करने वाला एक और दूसरा है किल करना, मतलब उससे क्या बोलेंगे? एक बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है, दूसरा है अपना बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल मतलब क्या होता है? साइडल मतलब क्या होता है? उसे किल करना। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल ध्यान में रखो। कौन सा? बैक्टीरियोसाइडल जो लास्ट का वर्ड है उसे ध्यान में रखो। क्या है? साइडल मतलब क्या होता है? किल करना। जो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या करेंगे? सॉरी, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया उसको किल करेंगे। और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको क्या करेंगे? कम करेंगे, मतलब इनहिबिट करेंगे। ध्यान में रखो। अब देखो जो सम बैक्टीरिया शो द रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ड्रग, तो ये लाइन क्या बोल रहे हैं? देखो जो बैक्टीरिया रहते हैं, अब रेजिस्टेंट क्या है? देखो जो बैक्टीरिया शो करता है क्या करता है? रेजिस्टेंट मतलब क्या होता? जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है क्या होता है? उससे मरता रहे, मतलब उससे क्या होता है? किल नहीं होता। मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट द ड्रग। तो उसके कारण जो भी बैक्टीरिया है वो उसकी इनहिबिट जो ग्रोथ है वो क्या होती है? इनहिबिट नहीं होती। जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? किल नहीं होता। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जो बैक्टीरिया क्या करता है? शो करता है क्या करता है? रेजिस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखो इस लाइन का आपको मतलब है आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो जो आपने लाइन क्या बोली? सो नाउ यूज विद कॉम्बिनेशन। जो सल्फोनामाइड ड्रग है जो क्या होगा? जो बैक्टीरिया क्या करते हैं? रेजिस्टेंस शो कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होगा? जो हम सल्फोनामाइड है जो अदर ड्रग है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ देंगे। ठीक है, तो जो भी क्योंकि क्या हो रहा है? जो बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस क्या करना है अपने को? ब्रेक करने का। मतलब क्या होगा? जो बैक्टीरिया क्या होगा? मरेगा। जब हम उसको जो सल्फोनामाइड ड्रग है अगर उसको कॉम्बिनेशन के साथ अगर जो अदर ड्रग है उसके साथ क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो क्या होगा? जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? मरेगा। ठीक है, किल होगा। ठीक है, अब कौन कौन से ड्रग है क्या करेंगे? जो सल्फोनामाइड के साथ हम दे सकते हैं। देखो पहला जो ड्रग है इसमें ट्राइमिथोप्राइम। कौन सा ड्रग है? ट्राइमिथोप्राइम। देन अगला ड्रग है अपना कोट्रिमाजोल। ठीक है, जो ड्रग है ये उसके बारे में देखने वाले अगला जो वीडियो आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देन दूसरा ड्रग है कौन सा? पेरिमिथामाइन जो ड्रग है ये क्या करेंगे? जो एंटी मलेरिया जो मलेरिया है उसकी ट्रीटमेंट भी हम यूज करेंगे। कौन सा? पेरिमिथामाइन। ठीक है, तो ये जो ड्रग है तो जो 3 ड्रग है जो और भी ड्रग है क्या करेंगे? जो सल्फोनामाइड है तो उसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ देते तो ये क्या करते हैं? जो भी रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट क्रिएट करे तो उसके अगेंस्ट भी क्या करेंगे? काम करेंगे। जो अपनी एक्शन है मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या करेंगे? शो करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ? जो एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम मतलब रहता है जो स्पेक्ट्रम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? जो भी ऐसे जो एजेंट रहते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट रहते हैं वो क्या करेंगे? जो भी स्पेसीज है मतलब क्या होता है उसका जो क्या बोलेंगे? जो अदर मोर जो ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं मतलब जो स्पेसीज कैसी उसकी जो
उसकी जो एबिलिटी रहती कैसी रहती, जो भी ज्यादा बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं उससे बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, जो भी उसकी जो एबिलिटी रहती है वो क्या करते हैं, सम बैक्टीरिया को क्या करते हैं सिर्फ किल कर पाते हैं और उसको क्या बोलेंगे इनहिबिट कर पाते हैं। तो उसको ऐसे जो एजेंट है उसको क्या बोलेंगे नैरो जो स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है, तो जो सल्फोनामाइड है, जो सल्फोनामाइड ड्रग है क्या करेंगे अपने को मालूम है कौन कौन से बैक्टीरिया है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने कैसा कहा पढ़ा जो माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसके बारे में हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो देखो अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसका काम यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो जो सल्फोनामाइड ड्रग है ये क्या करते हैं जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके आपस में काम जो एक्शन है उसकी क्या करते हैं शो करते हैं। मतलब क्या होता है जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो क्या करते हैं दोनों भी जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में जो एक्शन है उसकी शो करती है, अगेंस्ट में एक्शन उसकी शो करती है। पर जो मोस्टली जो ज्यादा एक्शन शो कर रहा है किसके अगेंस्ट में, जो ग्राम कौन सा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब क्या होता है जो इनहिबिट ज्यादा कौन सा इनहिबिट करेगा ग्राम पॉजिटिव क्या करेगा ज्यादा इनहिबिट करेगा एज कंपेयर्ड टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान में रखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, बट वर्स यहाँ पे देखो लिखा मैंने बट वर्क अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट वर्क अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ज्यादा वर्क करेगा एज कंपेयर्ड टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान में रखो, देखो मोस्टली भी यहाँ पे लिखा है। देन अब देखो जो उसमें जो बैक्टीरिया है तो कौन से बैक्टीरिया जैसे जो सल्फोनामाइड ड्रग है क्या करेगा वर्क करके अगेंस्ट द कौन से बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट देखो जो पहला बैक्टीरिया कौन सा स्ट्रेप्टोकोका है तो उसके अगेंस्ट भी क्या करता है वो एक्शन शो कर सकता है। देन दूसरा है हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा है तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा शो करेंगे एक्शन। देन ई कोलाई, देन साल्मोनेला, देन लिब्रो कोलेरा, देन निमोकोका, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या करेगा एक्शन वो शो कर सकता है। देन क्लैमाइटो बैक्टीरिया, देन ग्रैनुलोमाइटिस, ठीक है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो सल्फोनामाइड ड्रग है ये क्या करेंगे एक्शन उसका शो करेंगे, ठीक है। सब इधर क्या बोला जब बैक्टीरिया जो सल्फोनामाइड ड्रग है उसके अगेंस्ट में सम बैक्टीरिया का जो रेजिस्टेंस क्रिएट करे, बट अगर उसको जो सल्फोनामाइड ड्रग है अगर उसको हम कॉम्बिनेशन के साथ ले रहे तो वो क्या करेगा जो भी एक्शन है वो उसके किल करने को करेगा, ठीक है। अब देखो जो प्रोटोजोआ, ठीक है, जो प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ को हम कैसे किल कर पाते हैं कैसे इनिबिट कर पाते हैं, देखो उसमें कौन कौन से ड्रग यूज करेंगे, जो ड्रग कौन सा सल्फोडाक्सिन, ठीक है, जो सल्फोडाक्सिन है और दूसरा है पैरामीथोमाइड, ठीक है, तो पैरामीथोमाइड अभी पढ़ा हुआ क्या है एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब क्या जो मलेरिया है उसको ट्रीट करने वाले जो ड्रग है उसमें एक आता है कौन सा पैरामीथोमाइड, ठीक है, जो आप देखो सल्फोडाक्सिन, ठीक है। अब जो ड्रग है तो सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है कौन सा सल्फोनामाइड, ठीक है, जो सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन है आगे 1 by 1 पूरा डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो देखो सल्फोनामाइड है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो सल्फोनामाइड कैटेगरी का जो ड्रग है कौन सा है सल्फोडाक्सिन और प्लस देखो कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे कौन सा पैरामीथोमाइड, मतलब ये क्या कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हैं और जो प्रोटो जो है उसको क्या कर रहे हैं किल कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं इनिबिट करने वाले, ठीक है। अब दूसरा है आगे देखो आगे क्या है टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, तो टोक्सोप्लाज्मोसिस में हम क्या क्या यूज करेंगे देखो, तो इसमें यूज कर सकते हैं हम सल्फोडाक्सिन, ठीक है, सल्फोडाक्सिन प्लस पैरामीथोमाइड, इसमें भी पैरामीथोमाइड कॉमन है, ठीक है, तो ऊपर भी देखा हम प्रोटोजोआ में इसमें क्या कर रहा है पैरामीथोमाइड यूज करें और जो नीचे भी है टोक्सोप्लाज्मोसिस इसमें भी हम क्या करें जो पैरामीथोमाइड है यूज करें, क्योंकि जो ड्रग है ये कैसा जो एंटी मलेरिया की तरह काम कर सकता है, मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है, तो प्रोटोजोआ मतलब क्या होता है अपने को मालूम है जो मलेरिया है, ठीक है, तो मलेरिया में क्या होता है जो प्रोटोजोआ है तो उसको वजह से भी क्या होता है मलेरिया होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम इसमें क्या हो रहा है जो पैरामीथोमाइड है क्या कर रहा है एंटी मलेरिया की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो आपने मालूम है जो मलेरिया है इसमें क्या होता है जो प्रोटोजोआ है तो उसकी वजह से क्या होता है मलेरिया होता है, ठीक है, तो बट इसमें हम क्या करें जो पैरामीथोमाइड है ये ड्रग हमने ऊपर देखे क्या कर रहा था एंटी मलेरिया एक्शन शो करेगा, ठीक है, तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन के साथ देख क्या होता है जो भी बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कर रहा था तो उसके अगेंस्ट भी काम करेगा और जो डिसीज है तो उसके अगेंस्ट भी जो कॉम्बिनेशन के साथ देखे कौन से ड्रग जो सल्फोनामाइड कैटेगरी में आते हैं जो ड्रग है तो उसको कॉम्बिनेशन अदर ड्रग है अगर उसके साथ हम कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो वो एक्शन अपनी प्रॉपर्ली शो करेगा, ठीक है, तो उसका जो सल्फोनामाइड है इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे कैसा वो
एक्ट करेगा। ठीक है, चलो आप देखें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो जो पाबा है, मतलब पाबा क्या करेगा, यहाँ पे देखो जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखो, जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, जो फोलिक एसिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस लिए, फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो फोलिक एसिड है वो कहाँ से सिंथेसिस होता है, और क्या बोला मैंने, अब देखो जो फोलिक एसिड रहता, जो हमारी ह्यूमन, जो हमारी बॉडी है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती। ठीक है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का होता है, जो फोलिक एसिड अपने खुद से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या बोला, जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होती है, फोलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, जो फोलिक एसिड पर ह्यूमन फोलिक एसिड फिर कहाँ से आया। ठीक है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्या करें हम एक्सटर्नल से क्या हो रहा है, जो फोलिक एसिड को ले रहे हैं। ठीक है, जो अपने फूड है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स है, तो उसमें से क्या हो रहा है, अपने फोलिक एसिड मिल रहे हैं। बट इनके जो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया अपने खुद से क्या होता है, अपने आप जो अंदर से क्या होता है, फोलिक एसिड बना पाते हैं। उसमें एक एबिलिटी, जो बैक्टीरिया में क्या होता है, एबिलिटी रहती है टू सिंथेसाइज द फोलिक एसिड, बट इन केस ऑफ मैन मतलब अपन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो फोलिक एसिड है, जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बॉडी है, वो फोलिक एसिड को क्या होते है, बना नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या होते हैं, जो अदर से मतलब क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल से फूड लेते, तो उसमें से अपने को क्या होता है, फोलिक एसिड मिल पड़ा। ठीक है, ध्यान में रखो डिफरेंस बिटवीन, ध्यान में रखो। अब जो पाबा है, अब पाबा क्या है, एक सिमिलर उसका एनालॉग है, मतलब क्या होता है, जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर, क्या बोला मैंने, जो सल्फोनामाइड है वो क्या है, वो एनालॉग है किसका, पाबा का, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, मतलब क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है किसका, सल्फोनामाइड और पाबा का। ठीक है, अब जो सल्फोनामाइड पाबा का सिमिलर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता, जो पाबा है उसको क्या होता है, इनहिबिट करता है, मतलब क्या होता है, जो सिंथेसाइज है फोलिक एसिड की सिंथेसिस है वो क्या होता है, इनहिबिट करता है, और अपना सल्फोनामाइड। ठीक है, ये कैसा इनहिबिट करने वाला है। ठीक है, बट एक बात ध्यान में रखो, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो पाबा है और जो सल्फोनामाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसा सिमिलर है, और एक बात क्या बोला मैंने, जो बैक्टीरिया है उसके पास एबिलिटी नहीं थी, क्या पता वो फोलिक एसिड प्रोड्यूस कर पाता, बट इन केस ऑफ मैन करता, जो ह्यूमन बींग्स है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो अपने आप से क्या होती, फोलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो उसके अगर उसको फोलिक एसिड चाहिए तो क्या होता है, जो बाहर से फूड है, तो फूड में से क्या होता है, फोलिक एसिड उसको मिल पाता। ठीक है, सॉरी, तो ध्यान रखो। आप देखो इसके जो सल्फोनामाइड इसकी एक्शन कैसी है। ठीक है, आप देखो जो टेरिडियम क्या है, यहाँ पे टेरिडियम प्लस पाबा, सल्फोनामाइड इसका एनालॉग है, क्यों, मतलब क्या हो रहा है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा सिमिलर है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो सल्फोनामाइड है क्या कर रहा है, जो पाबा है उसको क्या होता है, रिप्लेस कर पाता, और हमने क्या बोला, जो पाबा है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है और मल्टीप्लिकेशन के लिए फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कहाँ से मिल रहा है, पाबा से। ठीक है, अब जो कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो सल्फोनामाइड है और पाबा का स्ट्रक्चर कैसा सिमिलर है, उसके कारण क्या होता है, जो सल्फोनामाइड है जो पाबा को क्या करता है, रिप्लेस करता है, और जो आगे की जो पूरी सिंथेसिस है, जो फोलिक एसिड तैयार हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा, तो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, एक वन मैकेनिज्म है, अगला दो मैकेनिज्म एक्शन है उसको देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो जो टेरिडियम प्लस पाबा अगर मिल गए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है कौन सा, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसेस, ये क्या कर रहा है, डायहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस कर रहा है, इसका डायहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस। देन इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट डिटेक्टर्स, ध्यान रखो एंजाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा, फोलेट डिटेक्टेज, तो ये क्या कर रहा है, एक टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का क्या हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन कर रहा है। देन आप देखो जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, देन एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फोलेट सिंथेसिस में, किसमें, फोलेट सिंथेसिस में। देन अगला जो फोलेट सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जो भी आप डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस वो होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो फोलिक एसिड है, अब फोलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, डीएनए बनेगा, देन आरएनए बनेगा, देन प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब ये सब किस लिए इंपॉर्टेंट, फॉर द मल्टीप्लिकेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब ये मैकेनिज्म है। अब जो सल्फोनामाइड है ये कैसे एक्शन शो करेगा, देखो जो सल्फोनामाइड है ये क्या कर रहा है, जो डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस है, क्या बोला हमने,
जो डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अगर इस एंजाइम को क्या कर रहा है, इनहिबिट करने वाला है, तो जो डायहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जो एंजाइम है उसको क्या कर रहे हैं हम, इनहिबिट कर रहे हैं। कौन सा ड्रग, सल्फोनामाइड। कौन सा ड्रग, सल्फोनामाइड, ठीक है। और हमने इसके पहले क्या बोला था, जो सल्फोनामाइड ड्रग है अगर उसको कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया रजिस्ट कर रहा था अगेंस्ट द ड्रग, तो उसको भी क्या करेंगे हम, किल करेंगे, ठीक है। तो उसमें ड्रग कौन से दे, जैसे पैरामीथामाइन दे, ट्राइमीथामाइन, ठीक है। अब जो ट्राइमीथामाइन उसमें ड्रग था, ठीक है, ये क्या करते हैं हम कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, किसको, किसके साथ, सल्फोनामाइड के साथ, ठीक है। आप देखो जो ट्राइमीथामाइन है, जो ड्रग है, ये भी क्या करता है, जो फोलेट रिडक्टेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम है, फोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो उसके कारण भी क्या होगा, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसकी भी वजह से क्या होगा, जो आगे की प्रोसेस है फोलिक फॉर्मेशन की, वो क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैकेनिज्म, मतलब फोलिक एसिड नहीं बनेगा, क्या होगा, जो ग्रोथ होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैकेनिज्म एक्शन। और एक मैकेनिज्म एक्शन है कहाँ किस किस रूप में, ऐसा भी एक और यहाँ पे एक स्टेप है, देखो ये भी आप जो मैकेनिज्म एक्शन है क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक पहला मैकेनिज्म होगा, दूसरा एक्शन क्या होगा, थोड़ा चेंज इसमें देखो, इसमें क्या होता, जो टेरिडियम प्लस पापा, ठीक है, आपने वो मालूम है पापा किस लिए इंपॉर्टेंट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का काम क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। आप देखो जो टेरिडियम है वो पापा है, ठीक है। तो टेरिडियम पापा है, तो इसमें भी क्या बोले, एक यहाँ पे एक स्टेप क्या होगी, एक फॉर्म होगी। देखो इसमें कहाँ पे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म है और दूसरा एक मैकेनिज्म, देखो इसमें क्या होगा, स्टेप ऐड होगी, ठीक है। तो कौन सी स्टेप है वो देखने वाले। इसमें देखो तो डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस क्या बोला, मतलब क्या होगा, टेरिडियम प्लस पापा इन द प्रेजेंस ऑफ डायहाइड्रोटेरोएड एंजाइम, देखो क्या है, डायहाइड्रोटेरोएड सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड, कौन सा है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा, देन इसमें आ रहा ग्लूटामेट, क्या कर रहा है, तो ग्लूटामेट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड, अगर उसके साथ क्या होगा, ग्लूटामेट का क्या होगा, एडिशन होगा। वो एडिशन करने के बाद क्या होता है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, देखो देन आता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। इसमें जो स्टेप थी, इसमें क्या डायरेक्ट क्या होता, पापा और टेरिडियम से क्या बन रहा था, फोलिक एसिड बन रहा था। बट इस मैकेनिज्म एक्शन में क्या होगा, एक स्टेप इन्वॉल्व हो रही, कौन सी है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड की, ठीक है। जब डायहाइड्रोटेरोइक एसिड अगर अपना ग्लूटामेट इसके साथ मिल गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इधर डायहाइड्रोफोलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। अब ये डायहाइड्रोफोलिक एसिड क्या कर रहा है, देखो ये कर रहा है, जो इसमें क्या होता है, जो NADPH है, ये क्या होता है, NADP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, फोलेट रिडक्टेज, यहाँ पे देखो, यहाँ में डायहाइड्रोफोलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट रिडक्टेज। यहाँ पे क्या होगा, तो डायहाइड्रोफोलिक एसिड है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में रिडक्ट होगा, किसके प्रेजेंस में, फोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में, ठीक है। सेम मैकेनिज्म सिर्फ कहां पर चेंज हो रहा, यहाँ पे, कहां पे जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पे सिर्फ एक एडिशन आ गया, किसका, डायहाइड्रोटेरोइक सिंथेसिस, ठीक है, एंजाइम है। देन इसमें से क्या हो रहा है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। आगे पूरी प्रोसेस कैसी, सेम है, ठीक है। इधर भी क्या हो रहा, डायहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, फोलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डायहाइड्रोफोलिक एसिड हो रहा है, उसके बाद देन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस हो रहा है, फोलेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट आप देखो जो सल्फोनामाइड है, इसमें क्या बोल सकते हैं, इधर क्या कर रहा है, सल्फोनामाइड किसको इनहिबिट कर रहा है, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को। बट इसमें क्या होता है, जो सल्फोनामाइड है, अगर इसमें थोड़ा चेंज होने के कारण क्या हो रहा, जो सल्फोनामाइड ड्रग है, अभी सल्फोनामाइड ड्रग क्या, डायहाइड्रोटेरोइड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, देखो आप, डायहाइड्रोटेरोइड, ठीक है। मैं इसका जो क्लासिफिकेशन है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा नहीं होगा तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है, किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेसिस। बट इसमें क्या कर रहा है, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस, क्योंकि यार इसमें स्टेप वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान रखो। अब जो दूसरा कौन सा ड्रग था, वो क्या कर रहा था, जो फोलेट रिडक्टेज है उसको इनहिबिट कर रहा था, कहाँ पे, जो ट्राइमीथामाइन, ठीक है, ट्राइमीथामाइन। यहाँ पे देखो जो फोलेट सिंथेसिस है उसको भी ट्राइमीथामाइन क्या करा, अपना इनहिबिट करा, ठीक है। तो ये हो गया अपना उसका मैकेनिज्म एक्शन।
आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कौन कौन सी उसके आयुर्वेद रिएक्शन है, ठीक है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक है सल्फोनामाइड की, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा तो अब मैं आपको यहाँ पे उसका चार्ट है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो चार्ट है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लेंगे, ठीक है। चलो लेकिन जो फार्माकोकाइनेटिक है जो एडीआर है किसका, जो सल्फोनामाइड कैटेगरी है, ठीक है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी उसका जो जो कैटेगरी है इसमें कौन सी कैटेगरी है जो ड्रग है, तो उसके बारे इसमें जो सल्फोनामाइड है जो कैटेगरी है तो उसमें कौन कौन से ड्रग आती है, तो उसके बारे में मैं आपको अगला जो आने वाला जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप देखो जो फार्माकोकाइनेटिक है जो सल्फोनामाइड की जो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, जीआईडी है, तो वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। देन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, जो सल्फोनामाइड कैटेगरी जो ड्रग है, जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो क्या कहता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितने उसके 10 to 95% क्या कहता है वो कर सकता है, क्या होता कर सकता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। अब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर क्या होगा, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उस ड्रग का अगर ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन भी क्या होगा उसमें ज्यादा होगी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा हो रही तो अपने ड्रग की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी क्या होती बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखो। देन क्रॉस टू प्लासेंटा। अब जो सल्फोनामाइड ड्रग है क्या होता है, जो प्लासेंटा है जो मदर है तो उसमें जो प्लासेंटा है उसमें क्या होता है बेबी रहेगा, ठीक है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को क्या होता है क्रॉस कर पाता है, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो सल्फोनामाइड कैटेगरी जो ड्रग है, जो सल्फोनामाइड ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द किससे होता है, नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल है, एक कौन सा एग्जांपल है, एसिटल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो सल्फोनामाइड ड्रग है उसका क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है। देन एक्सक्रीशन बाय द यूरिन, ठीक है, ध्यान रखो बाय द यूरिन इसका क्या होता है एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो आयुर्वेद ड्रग रिएक्टर इसमें क्या कहता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, देन हाइपरसेंसिटिविटी, देन कौन सा था हेपेटाइटिस और हेमोलाइसिस भी इसमें क्या होता है इसका एडीआर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सल्फोनामाइड ड्रग। और जो भी इसमें जो कैटेगरी इसमें जो सल्फोनामाइड जो कैटेगरी ड्रग है तो उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं जो सल्फोनामाइड कैटेगरी में, तो उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अपना जो इसकी जो सल्फोनामाइड ड्रग है तो उसकी मैंने क्या बताया, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, ठीक है। सल्फोनामाइड ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी थी वो मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है। देन इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो भी मैंने बताया, देन एडीआर भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब रह गया अपना जो सल्फोनामाइड जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से ड्रग है वो भी हम 1 by 1 अगला जो आने वाला जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन मिले उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी अपने चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।